आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आज इसमें आपका ये इंट्रोडक्शन है और ये बड़ी क्लासेस में इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ वाइडी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिव यानी बहुत बड़ा चैप्टर है और काफी लेंथी चैप्टर है। तो ये आज इसमें हम लोग 9th क्लास में आप लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग छोटी क्लासों में आप लोग नंबर लाइंस में वैल्यूज को शो कर सकते हैं, किसी भी नंबर लाइन को, जैसे 1/2 या 3/2 या -1/2 -5/6 ऐसे हम लोग नंबर लाइन में आप लोग छोटी क्लासेस में रिप्रेजेंट करते थे। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस लेने हैं। 2 एक्सेस के अकॉर्डिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कार्टेशियन प्लेन में बनेगी। तो जैसे मैं इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन शो कर रहा हूं, जैसे कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो कोई प्लेन है, जैसे इसको कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या है, किसी भी एक्सेस के अकॉर्डिंग बना ले। ये बच्चों देखिए एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0 हो गया। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, पूरा प्लेन जिसमें ये एक्सेस है, देखिए 2 एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इनको हम शो करेंगे। तो इन पूरे प्लेन को बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, पूरे प्लेन को बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। और जो ये एक्स एक्सेस है इसको बोलेंगे, ये जो लाइन दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, ये एक्स एक्सेस है, इसको बोलेंगे एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। इसका एक और नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा भी इसका नाम होता है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, इसको बोलेंगे ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 0 होगी। और ये है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है। देखिए वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। और इसको एक सेकंड नाम ऑर्डिनेट भी होता है इसका, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस तो एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये कुछ नाम से है। और ये देखिए पूरे प्लेन को ये दोनों लाइनें 4 पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करिए। तो ये फर्स्ट जो लाइन होगी इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज ध्यान रखना है, ये जो कॉमन इसकी पॉइंट बता रहा हूं मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी बता रहा हूं। तो इस चीज को आप नोट करेंगे और जो है इसको याद करेंगे, क्योंकि ये आने वाले नेक्स्ट आप 10th 11th 12th बड़ी क्लासेस में जो भी जाएंगे ये बहुत कुछ याद काम आने वाली है। तो ये फर्स्ट जो है, क्योंकि 4 देखिए वो दोनों लाइनें जो है जब इंटरसेक्ट हो रही है, तो 4 इस पूरे प्लेन को, ये पूरा प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। तो पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों के लिए ये कार्टेशियन प्लेन 2 एक्सेस के अकॉर्डिंग में, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग में। तो यहां पे एक्स और वाई हम लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स लेंगे, सेकंड वैल्यू वाई लेंगे। फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकंड वैल्यू वाई, फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकंड वैल्यू वाई, फर्स्ट वैल्यू एक्स और सेकंड वैल्यू वाई। फर्स्ट वैल्यू को हमेशा, अगर नंबर दिए हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स लेंगे, सेकंड वैल्यू को वाई लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट अगर आपने वाई ले लिया, सेकंड को एक्स ले लिया, तो वैल्यू गलत हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना है। यहां पे देखिए, अगर इस नंबर पे हम ये, क्योंकि दोनों ही नंबर लाइन है, तो यहां नंबर रिप्रेजेंट करें तो जैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी ओरिजिन से जब राइट साइड जाएंगे एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से जब राइट साइड जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो वैल्यू जो है पॉजिटिव होंगी सर, सब वैल्यू पॉजिटिव होंगी। एक्स एक्सिस से जब राइट साइड जाएंगे, एक्स एक्सिस से जब राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू जो है पॉजिटिव होंगी। और एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड जाएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे, तो वैल्यू जो है माइनस में होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप से।
तो ये एक्स एक्सेस के वैल्यूज होंगे, यानी ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो प्लस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस। सेम इसी टाइप से वाई एक्सेस में अगर ले तो ओरिजिन से अप साइड जाएंगे तो प्लस होगी वैल्यू 1 2 3 4 5, और डाउन साइड जाएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस टाइप से देखिए। यानी वाई एक्सेस में अप साइड जाएंगे तो प्लस और डाउन साइड जाएंगे तो माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी देखिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर लेते हैं तो देखिए एक्स प्लस में है और वाई भी प्लस में है। देखिए एक्स एक्सेस प्लस में, वाई एक्सेस प्लस में, तो ये यहाँ पे दोनों जो वैल्यू होंगी वो दोनों वैल्यू जो आएंगी प्लस में आएंगी। इस चीज का ध्यान रखना है, क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखिए एक्स एक्सेस प्लस में और वाई एक्सेस प्लस में, तो दोनों वैल्यू प्लस में हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की है, तो सेकंड क्वाड्रेंट देखिए एक्स की वैल्यू जो है माइनस में है और वाई की वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू प्लस में माइनस में होगी, फर्स्ट वैल्यू माइनस में और सेकंड वैल्यू जो है प्लस में होगी। यानी एक्स की वैल्यू माइनस में होगी और वाई की वैल्यू प्लस में होगी, तो वो वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। थर्ड की बात करें तो एक्स देखिए माइनस में और वाई भी माइनस में है, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, तो दोनों वैल्यूज होंगी माइनस में होंगी। ये चीज ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको बड़े ध्यान से देखें और समझे इसको। तो एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, यानी दोनों माइनस होंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो ये वैल्यू जाएगी एक्स प्लस में होगा और वाई माइनस में होगा। तो ये पॉइंट जो है नोट करने वाले पॉइंट है, इनको ध्यान दें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस होगी, एक्स और वाई, देखिए एक्स प्लस वाई माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा, देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस और वाई माइनस, दोनों माइनस होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस, तो प्लस माइनस, फर्स्ट वैल्यू एक्स की प्लस होगी, सेकंड वैल्यू वाई की जो होगी माइनस होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको नोट करें और इसी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको नोट करें। कुछ एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, देखिए, तो जैसे हमने एग्जांपल सपोज कर लिए -2 5 0 2 3 -1 1 4 7 0 4 0 0 -1। अब ये कुछ पॉइंट्स है, देखिए अब इनको कैसे पता करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, तो इसी पॉइंटों के अकॉर्डिंग देखिए पहली वैल्यू माइनस में और दूसरी वैल्यू प्लस में है, तो पहली माइनस दूसरी प्लस, तो ये देखिए इसमें आ रहा है, ये किसमें लाइज करेगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से शो कर सकते हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में। और देखिए सेकंड वैल्यू 0 और 2, पहली वैल्यू 0 है, सेकंड दूसरी वैल्यू 0, यानी x 0 है y 2 है, तो x 0 यानी ओरिजिन पे और y 2 है, यानी ये पॉइंट जो होगा y एक्सिस पे लाइज करेगा। अगर इसको देखिए, इसको रिप्रेजेंट करें -2 5 को, तो -2 ये आ गया और 5 जो जाएगा यहां पे एक पॉइंट आएगा, तो इसको बोलेंगे -2 5। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड वैल्यू दी है x 0 y 2, तो x 0 यानी ओरिजिन पे और y 2, तो ये पॉइंट जो आएगा यहां पे आएगा, इस तरह से बोलेंगे, यानी ये वैल्यू जो आएगी y एक्सिस पे आएगी। इस तरह ध्यान देना, ये पॉइंट जो आएगा 0 2 y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे देखिए ना, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, क्योंकि x 0 है और y 2 है। थर्ड पॉइंट में देखें, पहला x प्लस में है और y माइनस में है, तो x प्लस में है, यानी ये देखिए प्लस, ये क्या x, और y माइनस में है, तो माइनस में नीचे जाएंगे, प्लस में ऊपर जाएंगे, y में नीचे जाएंगे, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे 3 -1। देखिए तो ये कहां पे आ गया, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, देखिए 3। नेक्स्ट वैल्यू 1 4, दोनों प्लस में, देखिए तो 1 ये आ गया और y 4, यानी यहां पे पॉइंट पे आएगा ये, तो बोलेंगे 1 4, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है ये। नेक्स्ट देखिए 4 0, तो x बराबर 4 है और y 0, यानी पॉइंट यहीं पे रह जाएगा, बोलेंगे 4 0। तो ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, ये देखिए किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, ये एक्सिस पे आ रहा है, तो ये जो होगा x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे लाइज करेगा, ये पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करेगा। नेक्स्ट है 0 -1, यानी x 0 y -1, तो x 0 ये ओरिजिन और y -1, ये पॉइंट आएगा 0 -1। तो ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे और डाउन साइड है, डाउन साइड बोलेंगे, और ये जो था ये था y एक्सिस में, ये अप साइड था, ऐसे एक्सेस पे शो करना है तो अप डाउन साइड में, और जैसे ये है प्लस में, तो ये देखिए x प्लस x एक्सिस पे आ रहा है
तो ये हो जाएगा राइट साइड। यानी ओरिजिन पे अगर किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट आ रहा है तो वो हम यहाँ शो करना है कि अप साइड है, राइट साइड है, अप साइड है, डाउन साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो इस पॉइंटों को अच्छी तरह से नोट करें, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, बार बार समझें हर पॉइंट को, क्योंकि ये एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे और बड़ी क्लास में बहुत काम आने वाले हैं। और ये पॉइंटों को किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में लाइज करना है या किस एक्सिस में लाइज करना है, अप साइड है या डाउन साइड है, तो इस तरह से इसको इंडिकेट करते हैं। देखिए इंडिकेट किया हुआ है, इसको नोट करें और इसके जो है उसी के अकॉर्डिंग में तो एक्सरसाइज जो है 3.1 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कोई स्टडी टेबल है, उस पे अगर टेबल लैंप रखा है तो अगर आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग में आप जहां बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग में और वो जो है कोई अदर पर्सन जो है उसकी पोजीशन में उसके यहाँ बतानी है टू योर स्टडी टेबल ऑन द अनदर पर्सन, तो उसकी जो है पोजीशन बताने की टेबल लैंप या पर्सन की पोजीशन क्या होगी आपके अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ऐसा मान लेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए लेट द टेबल लैंप is a point on a plane and table as a plane। यानी टेबल को अगर कार्टेशियन प्लेन ले लें तो टेबल लैंप जो उसमें पॉइंट ऑन द प्लेन इस तरह से शो होगा। यहां पे हम जैसे फिगर बना लेते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लेन ले लें, तो सपोज करिए ये कोई टेबल लैंप रखी है, ये टेबल लैंप है ओ ए बी सी, ये टेबल लैंप है और यहां पे पॉइंट्स ले कुछ जैसे ले लें 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया, 1 2 3 4 और ये कोई यहाँ पे 5 आ गया, समझ लीजिए ये 5 आ गया, तो ये पॉइंट आएगा 4.5। ऐसा कुछ मान लिया ऐसे सपोज ही वैल्यूज है, इस तरह से मान लिया, ये पूरा प्लेन मान लिया, कोई टेबल लैंप मान लिया, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे कोई टेबल लैंप है ये, और ये हम स्केल ऐसा बोल सकते हैं, स्केल कुछ ले लीजिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसे बोल सकते हैं 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में वैल्यूज दी है। तो यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे है, कोई पी पोजीशन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए यहाँ पे ये पोजीशन जो होगी यहाँ पे 40, तो 10 के अकॉर्डिंग में 20 30 40 50 60 10 इस तरह से ले लेते, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले लिया 45, ये तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए, तो हो जाएगा 40 0। और अगर टेबल लैंप को ले लें कुछ ले लें क्यू पॉइंट ले लें, तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे देखिए क्या होगा 40 और यहां से गए 30, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 40 30। देखिए टेबल लैंप के, ये टेबल लैंप है, ये टेबल लैंप है, ये टेबल लैंप है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे 40 30 आएंगे। कोई पर्सन कोई सपोज करिए यहाँ पे अगर वो है, सपोज करिए ये पोजीशन पर्सन यहाँ पे कोई दिया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या होंगे, ये जाएगा 60 और यहां से आ रहा है 30, तो इसके आ जाएंगे 60 30। तो इस तरह से हम प्लेन पे यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे, ऐसा मान लेंगे लेट आवर पोजीशन एट P then the coordinate of P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गए 40 0। देखिए तो ये हमारे पोजीशन है, अगर हम या आपकी जो भी बच्चा है उसकी पोजीशन जो होगी वो इस पोजीशन पे, अगर यहाँ वो बैठा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 40 0, और टेबल लैंप की पोजीशन है Q, ऐसे मान लेंगे एंड लेट
the point and let the table lamp at Q, then the coordinate of Q क्या आएंगे देखिए 40, और यहां से ये देखिए ऐसे कर मिला दें ये 40 और ये जो आ रहा है ये 30 आ रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो हो जाएगा 40 30। यानी अगर हमारी पोजीशन 40 0 है, यहाँ पे बैठे P पे है, तो इसकी पोजीशन होगी यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे 40 0, और अगर कोई पर्सन टेबल है यहाँ पे Q पॉइंट पे रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 40 30, और कोई अदर पर्सन है तो R पे है अगर, ऐसे मान लेंगे and let the other point of other person be R, then the coordinate of R देखिए क्या हो रहा है 60 30 हो रहा है देखिए, तो ये जो अदर पर्सन है उसकी पोजीशन यहां होगी। तो इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ बैठा है उसकी पोजीशन यहाँ पे P पे है तो उसके कोऑर्डिनेट ये आएंगे, टेबल है तो कोई पॉइंट Q पे है तो उसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे इसी कोऑर्डिनेट इसी कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, ये पूरे इसको ऐसा मान लिया कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग मान लिया ये टेबल लेंथ को टेबल को जो है कार्टेशियन प्लेन मान लिया, और टेबल लेंथ जो है उसकी पॉइंट पोजीशन जो है Q है तो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 40 30, और कोई अदर पर्सन अगर पॉइंट R पे अगर बैठा है तो उसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो 60 30 आएंगे। तो इस तरह से इंडिकेट करना है अपनी पोजीशन, टेबल की पोजीशन और कोई अदर पर्सन की पोजीशन, तो इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं ये सॉल्यूशन को। तो इसको नोट कर लें और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। तो पूरे टेबल लैंप को कार्टेशियन प्लेन मान लेना, ये ध्यान रखना है, और टेबल लैंप को कोई पॉइंट मान लेंगे, पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपनी पोजीशन यहाँ पे अगर आपने की रखी हुई है और कोई आपका फ्रेंड या कोई भी जो है उसकी पोजीशन अगर R है तो तीनों के कोऑर्डिनेट हम इसी प्लेन के अकॉर्डिंग में हम शो कर सकते हैं। देखिए ये 40 हो गया इसके, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसकी होगी 40 0, और कोऑर्डिनेट जो है ये जो टेबल लेंथ जो है वो प्लेन टेबल लेंथ जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये देखिए एक्स पहले एक्स की वैल्यू लेते हैं 40 और सेकेंडली वाई की लेते हैं तो ये 30, तो 40 30 हो जाएगी। और कोई अदर पर्सन यहाँ साइड में किनारे बैठा हुआ है तो उसकी पोजीशन देखिए क्या होगी, तो देखिए ओरिजिन हम यहाँ पे ओरिजिन लिया हुआ है, ये ओरिजिन को वर्क करेगा, ओरिजिन करेगा ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ओरिजिन 0 0, तो ओरिजिन से ही हमेशा हर वैल्यू को हम ओरिजिन से इंडिकेट करेंगे, तो ओरिजिन से ही आएगा 60 एक्स एक्सिस पे और वाई जो आएगा 30, तो 60 30 पहले एक्स एक्सिस 60 और फिर जो है वाई एक्सिस 30, यानी अदर पर्सन की जो पोजीशन आएगी वो ये कोऑर्डिनेट आएंगे वो 60 30 आएंगे। तो इस तरह से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लें, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है, कोई स्ट्रीट प्लान लिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन उसमें पढ़ेंगे बुक में पढ़ेंगे। तो कोई किसी सिटी में कोई दो मेन रोड्स हैं जो सिटी के सेंटर में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है लाइन के कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने ले लिया, सपोज करिए ये एक लाइन ले ली, ये दो मेन रोड है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक है और एक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। किसी सिटी में दो मेन रोड्स हैं जो सिटी के अंदर सेंटर में इंटरसेक्ट करती हैं। एक स्ट्रीट जो है, एक मेन रोड जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और सेकंड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और दोनों सिटी में कहीं सेंटर में इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो है ईस्ट वेस्ट जो होगा वो एक्स एक्सेस होगा, देखिए एक्स एक्स डैश हो जाएगा ऐसे, और ये जो है तो वाई एक्सेस हो जाएगा, वाई वाई डैश ऐसे, वाई वाई डैश के अकॉर्डिंग में कर देंगे। अब यहां पे देखिए कई स्ट्रीट दी हुई है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ऐसे, -1 -2, तो हमें उतारने की स्ट्रीट लेनी है, इसको छोड़ दें, माइनस को छोड़ दें। यहां पे देखिए दिया हुआ है कि स्ट्रीट जो है 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, यानी और जो रोडे जो दे रखी है इन्हीं जो लाइन है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में इनके पैरेलल जो है 5 स्ट्रीट लाइन जो है 5 रोड्स जो है इनके 200 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी 200 मीटर की डिस्टेंस पे जो है लाइनें हैं। तो यहाँ पे 5 स्ट्रीट लाइन है, देखिए 5 है। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए देखिए लाइन जाएगी यहाँ से
देखिए भाई 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट लाइन्स है, इधर बढ़ा दिया। ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4। तो इस तरह से 5 लाइनें पैरेलल, जैसे एक्स एक्सिस से पैरेलल है, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल जो है 5 स्ट्रीट है 2 to 100 मीटर की दूरी पे। और इसी टाइप से वाई एक्सिस के और जनरली जो है ये भी यहां पे भी है, तो ये देखिए यहां से 1 2 3, इस तरह से यहां पे 5 लाइन है, लेकिन पहले जो दी हुई है ये इस टाइप से। तो ये जो आएगी ये आ जाएगी फर्स्ट से यहां शो कर दें स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, और ये जो है स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इस तरह से ये पैरेलल दी हुई है। तो यानी 2 to 100 मीटर की दूरी पे इस तरह से ये सिटी के सेंटर में जो मेन लाइन है जो वो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साइड डायरेक्शन में ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल 5 स्ट्रीट दी हुई है, 2 to 100 मीटर की दूरी पे है। और जो है वाई एक्सिस से पैरेलल भी 5 स्ट्रीट है, 2 to 100 मीटर की दूरी पे दी है। तो अगर जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि सेकंड स्ट्रीट, यानी सेकंड स्ट्रीट के ये एक्स एक्सिस पे अगर जाए तो सेकंड स्ट्रीट के 5 पैरेलल वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग में, तो सेकंड जैसे 2 5 इंडिकेट है ना, तो 1 2 स्ट्रीट और उसके बाद 5 यहां से 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 2 5, इस तरह से इंडिकेट करना है। तो कोई सेकंड स्ट्रीट जो दी हुई है एक्स एक्सिस पे और जो है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 5 जो है क्रॉस लाइन दी हुई है, तो ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे दिया 2 5। देखिए बुक में देखिए वो क्वेश्चन दिया हुआ, उसको पढ़े देखिए। तो ये दिया सेकंड लेन में, सेकंड लाइन में फिफ्थ लेन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग में आएगी, तो 2 5 आएगी। इसके बाद जो दिया हुआ है सेकंड लेन फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्स टू 4 3। 4 3, तो फर्स्ट वैल्यू जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई को सेकंड वैल्यू लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या दी है 4, सेकंड दी है 3। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम इंडिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ओरिजिन से 1 2 3 4, तो 4 तो आ गया एक्स एक्सिस, और वाई के लिए 3 रहेंगे, तो वाई के लिए 1 2 3, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 4 3। तो इस तरह से 4 लेन एंड देन 3 लेन, तो 4 लेन जाएंगे हॉरिजॉन्टली, उसके बाद जो है वर्टिकली जो जाएंगे 3 लेन जाएंगे, हॉरिजॉन्टली 4 लेन और उसके बाद वर्टिकली 3 लेन। तो 4 3 जो आएगा पॉइंट आएगा, इस तरह से इंडिकेट करेंगे 4 3 होगा। इसी टाइप से हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्स टू 3 4। अब यहाँ देखिए x 3 है y 4 है, तो यहाँ पे 3 पहले जाएंगे 3 लेन, तो x एक्सिस में 1 ओरिजिन से ही लेंगे, ओरिजिन से 1 2 3, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। तो 1 2 3, तो ये x के लिए हो गया, y के लिए 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 3 4। तो इस तरह से रिफर करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। इसमें लिखा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्स टू 4 3, तो यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हम लोग गए 4 स्ट्रीट, एंड देन पोस्टर 3 स्ट्रीट वर्टिकली, ऐसे बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली देखिए 4 1 2 3 हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, उसके बाद 3 जो है वर्टिकली जाएंगे, तो 4 3 को इंडिकेट करने के लिए ये जो है 4 3 के लिए है, तो यानी हॉरिजॉन्टली 4 लेन 4 स्ट्रीट एंड देन 3 स्ट्रीट वर्टिकली, 4 हॉरिजॉन्टली एंड देन 3 वर्टिकली। तो फर्स्ट के लिए। सेकंड ये 3 4, देखिए सेकंड दिए हुए 3 4 को, तो यहां पर लिखा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्स टू 3 4, तो 3 4 एक्स के लिए देखिए 3 जाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे हॉरिजॉन्टली 3 स्ट्रीट एंड देन
4 स्ट्रीट वर्टिकली। इस तरह से इंडिकेट करेंगे किसी भी सिटी प्लान दिया हुआ है, सिटी प्लान के अकॉर्डिंग में। तो मेन सिटी में जो जा रही है दोनों ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक लाइन है और एक नॉर्थ साइड डायरेक्शन में, ये ओरिजिन है, यानी सिटी सेंटर से बोल सकते हैं, सिटी सेंटर के अकॉर्डिंग में। और बाकी जो है हॉरिजॉन्टली 5 लेन्स दी हुई है 200 मीटर की दूरी पे, और सिटी से वर्टिकली जो दी हुई है वो 5 स्ट्रीट दी हुई है 200 मीटर की दूरी पे। और बाकी अगर 2 और 5 इंडिकेट करते हैं तो सेकंड, पहली वैल्यू सेकंड एक्स की लेंगे तो यानी 2 स्ट्रीट हो गई, और दूसरी वैल्यू वाई के लिए लेंगे ये 5 स्ट्रीट क्रॉस करेंगे, यानी पहले 2 स्ट्रीट क्रॉस करेंगे हॉरिजॉन्टली, उसके बाद 5 स्ट्रीट क्रॉस करेंगे वर्टिकली, तो ये जगह 2 5। इसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट लिखा हो, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्स टू 4 3, तो 4 3 जाने के लिए एक्स देखिए 4 है, वाई 3 है, तो ये जाएंगे हॉरिजॉन्टली वी क्रॉस, ऐसे बोल सकते हैं वी क्रॉस 4 स्ट्रीट हॉरिजॉन्टली एंड देन 3 क्रॉस स्ट्रीट वर्टिकली। तो 4 हॉरिजॉन्टली स्ट्रीट जाएंगे, 4 स्ट्रीट जो क्रॉस करेंगे हॉरिजॉन्टली, उसके बाद 3 स्ट्रीट क्रॉस करेंगे वर्टिकली, तो ये आएगा 4 3 पॉइंट। और सेकंड जो दिया वो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्स टू 3 4, 3 4 जाने के लिए देखिए x 3 है y 4 है, तो वी क्या लेंगे वी क्रॉस 3 स्ट्रीट हॉरिजॉन्टली 1 2 3, 3 स्ट्रीट क्रॉस हॉरिजॉन्टली एंड देन 4 स्ट्रीट क्रॉस वर्टिकली, तो 1 2 3 4, तो ये 3 4 को इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन नहीं बना लेना, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन होगा, और यहाँ पे स्केल जरूर लिख लेंगे, देखिए स्केल जो है 1 सेंटीमीटर × 200 मीटर, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे 4 3 के लिए हॉरिजॉन्टली 4 स्ट्रीट एंड देन 3 स्ट्रीट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली 4 स्ट्रीट देन 3 स्ट्रीट वर्टिकली, सेम 3 4 के लिए हॉरिजॉन्टली 3 स्ट्रीट हॉरिजॉन्टली 3 स्ट्रीट लेके जाएंगे, और उसके बाद जो है 4 स्ट्रीट जो है वर्टिकली जाएंगे। तो इस तरह से इंडिकेट करना है, तो इसको नोट करें 3 पॉइंटों को, और नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे।